वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम लोग फॉर लूप के बारे में सीखने लगे हैं कि फॉर लूप को किस तरीके से यूज करना है। हाउएवर बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जो है वो स्ट्रेट अवे फॉर लूप से शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अंडर द हुड दिखाना चाहता हूं कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है फॉर लूप। क्योंकि फॉर लूप आप अपने कोडिंग करियर में इतनी दफा यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूं इट्स डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इमेजिन करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक नई नई शॉप खोली है, ठीक है, और उस शॉप की खास बात यह है कि उसके अंदर आपने कुछ आइटम्स मंगवाए हैं जिसमें कुछ एप्पल्स हैं, बनानाज हैं, फ्रूट्स हैं, एग्स है और मिल्क है। ऐसा ही है ना, एप्पल, बनाना, चेरी, एग, मिल्क, ये आपकी नई शॉप है। ठीक है, शॉप, या यूं समझ लीजिए इसको मैं माई लिस्ट कह देता हूं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि यार ये जो सारे आइटम पड़े हुए ना आपकी शॉप के अंदर, जिसका नाम माई लिस्ट मैंने रखा हुआ है, इन सब पे प्राइस टैग लगानी है। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन करें और कहें जी प्लस प्राइस टैग, एप्पल प्लस कर दें, एप्पल प्राइस टैग, बनाना प्राइस टैग, और इस तरह सबको प्राइस टैग लगाएं। तो कैसे लगाएंगे जरा सोचिए। अब तक जो हमने जो चीज सीखी है उसके लिए आप ये करेंगे माई लिस्ट और कहेंगे यार इंडेक्स 0 प्लस इसके ऊपर एक स्ट्रिंग ऐड करो, कहो प्राइस, ठीक है, प्रिंट्स नहीं, प्राइस, और कहो टैग। सही है, यैग नहीं टैग। यू कैन सी माई इंग्लिश इज वेरी फास्ट। ठीक है, और इसको प्रिंट कर दो। अब तक जो हमने सीखा वो यही सीखा ना कि ये देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और आपके फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर एप्पल प्राइस टैग हो गया वो। ठीक है, बाकियों का अगर करना हो तो कैसे करेंगे? बाकियों का करने के लिए आप ये करेंगे ना, ऐसे 2 एंड देन 3, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। मेक सेंस? ठीक है, तो आपने सारे आइटम्स को प्राइस टैग कर दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इससे भी कोई आसान तरीका है? इमेजिन करें आपके पास 100,000 आइटम पड़े हुए हैं, 100,000, एंड आई एम नॉट जोकिंग, लिटरली 100,000। तब क्या करेंगे? तब इस तरह करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो आपको इससे ज्यादा रोबस्ट तरीका चाहिए जो कि इन सारे आइटम्स को ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न करा सके। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपको एक लड़का चाहिए, एक सर्वेंट चाहिए, एक हेल्पर चाहिए जो कि बारी बारी आपको एक करके आइटम देता जाए और आप उसके ऊपर प्राइस टैग लगाते जाए, टक 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 टक, राइट? हाउएवर इंपॉर्टेंट इनफ कि वो आइटम जो आपको बारी बारी आपके उस लड़के ने, उस हेल्पर ने, उस सर्वेंट ने जिसको आपने रखा है दुकान में, बारी बारी वो सारे आइटम आपको रिटर्न करने के लिए वो आइटम एक अरेंजमेंट में रखे होने चाहिए। ऐसा ही है ना, कोई आइटम एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में हो कि रिटर्न किए जा सकते हो। ऐसा ही है कि वो आइटम सिंगल कंडीशन में पड़े हो या कुछ ऐसी कंडीशन में, ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंटेनर में पड़ा हो, वो कंटेनर तो रिटर्न नहीं करा सकता आपको छोटा सा सर्वेंट। इसका मतलब ये है कि आइटम बाय इटसेल्फ टू बी रिटर्न, इसको कोई ना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो उसके अंदर एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो लिस्ट है चाहे वो टुपल है, कि वो आपको 1 बाय 1 रिटर्न करने की काबिलियत रखता हो। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मुर्गी तभी अंडा देगी जब वो मुर्गी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मुर्गा अंडा दे देगा, तो वो उसके अंदर जब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी मुर्गी वाली तभी तो वो अंडा देगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिकली मेरे पास एक फंक्शन है, मैं कहता हूं कि यार बात यह है कि बजाय ये सारी चीज करने के, ये जो अभी आपने देखी, इससे भी एक आसान तरीका है। वो ये कि अगर मैं नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करता हूं माई लिस्ट के ऊपर, ठीक है, और इसको प्रिंट कराता हूं, सिंपल प्रिंट, ठीक है, तो इसको मुझे फर्स्ट एलिमेंट देना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं सिंपल प्राइस टैग लगा सकता हूं, कंट्रोल सी। हाउएवर इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, रन करते हैं, और ये कह रहा है लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटर। गौर करें जरा, वो कह रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटर। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये सारे का सारा काम जो आप नीचे देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही नेक्स्ट करता हूं ऐसे। हाउएवर प्रॉब्लम ये है इसमें कि माई लिस्ट आइटरेटर नहीं है, माई लिस्ट के अंदर अंडा देने की काबिलियत ही नहीं है, माई लिस्ट के अंदर ये इनहेरेंट कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो आपको पहले एप्पल दे, फिर बनाना दे, फिर चेरी दे, फिर एग दे, फिर मिल्क दे। ऐसा नहीं कर सकती वो। क्यों? क्योंकि वो आइटरेटर नहीं है। तो ये हमें इस पॉइंट पे ले आता है कि यार अगर हम लिस्ट को आइटरेटर बना दें, कि उसके अंदर ये इंजेक्ट कर दें कैपेबिलिटी कि वो 1 बाय 1 एलिमेंट दे सके, तो फिर हम सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते जाएंगे, उस पर प्राइस टैग डालते जाएंगे।
तो लकीली इनफ कि हमारे पास एक इटर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं इटर, ITER, इटर। और अगर मैं माई लिस्ट के ऊपर इटर का फंक्शन कॉल करता हूं, ठीक है, और इसको वैल्यू को लेट्स से मैं कह देता हूं न्यू लिस्ट, ठीक है, तो अब मेरी न्यू लिस्ट जो है वो एक आइटरेटर बन गई है। अब मैं न्यू लिस्ट के ऊपर नेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर सकता हूं और वाला सिंपल इनफ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, हमारे पास प्राइस टैग ऐड हो। अब जरा आपने इसको भी देखें, हमारे फर्स्ट सोल्यूशन को, जो कि ज्यादा कम्बरसम था, जिसमें हमें इंडेक्स देना पड़ता था, और ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ आइटम ज्यादा हो जाते हैं तो हमारी इंडेक्सिंग जो है वो गलत हो सकती है। लेकिन इसमें हमारी चीज बहुत ही सिंपल हो गई कि हमने सिंपल नेक्स्ट कॉल करना है और हमें जो है आइटम रिटर्न हो रहे हैं। एक्सीलेंट, राइट? या फिर मे बी नॉट। वो कैसे? मैं एक करता हूं हमारे पास और ऐड करता हूं, तो ये देखिए हमारे पास कहेगा मिल्क प्राइस टैग। हाउएवर अब जो ही मैं नेक्स्ट करता हूं, क्योंकि मिल्क हमारा लास्ट आइटम है, और मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो वो मुझे एरर दे देता है, कोड को ब्रेक डाउन कर देता है। इंटरेस्टिंग। क्या कोई ऐसा मेथड है जो कि इसको मजीद रोबुस्ट कर सके, इसको मजीद वर्सटाइल कर सके, कि ऑटोमेटिक एरर हैंडलिंग उसके अंदर हो, वो जो भी उसको ऑब्जेक्ट दिया जाए उसको आइटरेटर में कन्वर्ट करे, फिर उसके ऊपर बारी बारी नेक्स्ट फंक्शन लगाता जाए? क्या ये ऐसा मुमकिन है ऑटोमेटिकली, और मुझे इतना लंबा कोड भी ना लिखना पड़े? तो इसका जवाब है फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली यही करता है जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो अब देखिए, सिंपल फॉर लूप डिफाइन करने के लिए आप फॉर का कीवर्ड लिखते हैं और आप एक वेरिएबल लिखते हैं जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करानी होती है। मिसाल के तौर पे ये न्यू लिस्ट आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये देखिए, तो आप वो वैल्यू लिखते हैं। आप कहते हैं कि भाई माई लिस्ट को करो आइटरेटर में कन्वर्ट, और उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को बारी बारी न्यू लिस्ट को असाइन करते जाओ, ठीक है। तो मैं कहता हूं फॉर न्यू लिस्ट इन माई लिस्ट। मेक सेंस? तो अब ये आइटरेटर में कन्वर्ट हुआ, तो इसका पहला एलिमेंट आया, न्यू लिस्ट को मिल गया, और इसको फुल कॉलम से क्लोज करते हैं। वेरी सिंपल, राइट? अब सिंपल जो भी कोड आपने रन, वो आप इस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। बेसिकली ये जो ब्लॉक इंडेंट ब्लॉक नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला सारा ब्लॉक इस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। वो कैसे, जरा आपने देखना है। अभी मैं लिखने लगा हूं, मैं कहता हूं प्रिंट, वो कहता है क्या प्रिंट करूं? मैंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास न्यू लिस्ट में आइटम आया है ना, ठीक है, उसके ऊपर ये प्राइस टैग लगा दो, Ctrl+C और प्लस प्राइस टैग। दैट्स इट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, कबूम, द रिजल्ट इज द सेम। बट इंपॉर्टेंट इनफ कि जैसा कि नेक्स्ट हमें एरर दे रहा था, ये हमें दे रहा। अब जरा आपने गौर करना है, मैं एक चीज करने लगा हूं, मैं थोड़ा सा इसको मजीद ब्यूटीफाई करने लगा हूं। मैं यहां पे x डालता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 20 करता हूं, रन करते हैं, तो ये ऊपर वाला रिजल्ट आपको फॉर लूप का नजर आ रहा है, नीचे वाला रिजल्ट आपको नेक्स्ट फंक्शन का नजर आ रहा है, जो कि अगेन एग्जैक्टली वही फंक्शनैलिटी यूज कर रहा है जो कि फॉर लूप ने यूज की। लेकिन अब जरा कोड की रोबुस्टनेस में फर्क देखिए कि फॉर लूप ना सिर्फ एरर हैंडलिंग कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा, फॉर लूप ब्रेक नहीं हो रहा। जो ही वहां पे आइटम मिल्क खत्म होता है, मिल्क पे प्राइस टैग लगाता है और कहता है बस भाई बात मेरी खत्म होगी, ब्रेक नहीं हो रहा। जो ही वहां पे आइटम मिल्क खत्म होता है, मिल्क पे प्राइस टैग लगाता है और कहता है बस भाई बात मेरी खत्म होगी, और ये सारा 2 लाइनों के अंदर हो रहा है। However, पहले आपने देखा कि आपने आइटरेटर लगाया, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए, लेकिन जब लास्ट आया तो वो ब्रेक हो गया कोड। तो ये फॉर लूप बेसिकली अंडर द हुड इस तरीके से काम करता है कि जो भी आप उसको ऑब्जेक्ट देते हैं उसको वो एक आइटरेटर में कन्वर्ट करता है और नेक्स्ट नेक्स्ट का फंक्शन उसके ऊपर लगाता जाता है, और जो भी ब्लॉक ऑफ कोड या जो भी फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं उतनी दफा या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतनी दफा या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फंक्शनैलिटी रन करता है। अभी मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फंक्शनैलिटी रन की, और अगर ये भी नहीं करना चाहता तो मैं देखिए कहता हूं प्रिंट लेट्स से न्यू लिस्ट, ठीक है। बेसिकली न्यू लिस्ट जो है आप देखेंगे कि सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, सारे आइटम प्रिंट हुए, उतनी दफा भी हुआ, और हमने उसके ऊपर फंक्शन भी परफॉर्म किया। ये आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हुआ कोड, और 5 टाइम इसको प्राइस टैग भी लगी। मेक सेंस? तो इसको समराइज करता हूं मैं। आपने देखा कि शुरू में हमने एक दुकान खोली, और दुकान पे हमारे पास मसला ये था कि हमारे पास बड़े बड़े बहुत ज्यादा आइटम्स थे।
अब मैंने कहा कि यार इस तरह करते हैं कि हर आइटम के ऊपर प्राइस टैग तो लगानी है ना, कस्टमर आएगा कल प्राइस देखेगा उसके ऊपर, तो वो प्राइस टैग लगानी है। प्राइस टैग, अच्छा, तो एक तो तरीका ये था कि यार प्राइस टैग ये करते हैं कि हमारी दुकान के अंदर जितने भी आइटम पड़े हुए ना उनको इंडेक्स दे देते हैं और उसके ऊपर प्राइस टैग लग कनकैटिनेट कर देते हैं। लेकिन ये रोबस्ट नहीं था। हमारे पास लेट्स से 100,000 जो चीजें पड़ी हुई थी और उनके ऊपर इस तरह लगाना वाज नॉट कम्बरसम। तो मैंने कहा कि यार इस तरह करते हैं, इसको इटरेटर में कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते जाते हैं, काम हो जाएगी। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम था, एक तो कोड बड़ा है, दूसरा ये कि कोड ब्रेक हो जाता है जब आइटम खत्म होते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन ये निकला कि हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही रोबस्ट है और ऑटोमेटिकली हमारे लिए वही काम, वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म है। तो एक सिंपल समरी में इस तरीके से फॉर लूप को रिप्रेजेंट करूंगा कि फॉर लूप एक सर्वेंट की तरह है जो वन बाय वन आपको आइटम रिटर्न करता है, वन बाय वन आइटम रिटर्न करता है। अब आप उतनी दफा कोई और कोड परफॉर्म कर सकते हैं जितनी दफा वो वन कोड आपको रिटर्न कर रहा है आइटम, या फिर उस आइटम के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो भी कोड आप लिखते हैं वो फॉर लूप के अंदर, ये देखिए, ये जो भी कोड फॉर लूप के अंदर आएगा वो फॉर लूप के अंदर रन होगा। मेक सेंस? ओके जी, एक्सीलेंट। तो मैं इसको यहां पे करता हूं क्लोज। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।